यूथ सॉल्व कर रहे हैं पेज संख्या 98 और क्वेश्चन नंबर 32। आकृति की आवृत्ति द्वारा चित्र में क्या प्रभाव उत्पन्न होता है? आवृत्ति मीन्स क्या होता है? पुनरावृत्ति, बार बार एक ही चीज को दोहराना। एक ही चीज को दोहराने से क्या उत्पन्न होगा? लय। और लय ऑप्शन में नहीं है, प्रवाह ना, लय ऑप्शन में नहीं है। अगर लय और प्रवाह दोनों अगर विकल्प दे दिया जाए तो लय पहला आंसर होगा। ठीक, तो आकृति की आवृत्ति, आवृत्ति मीन्स दोहराना या बार बार दोहराना, द्वारा चित्र में क्या प्रभाव उत्पन्न होता है? लय या प्रवाह। अंडाकार आकृति कैसा प्रभाव देती है? शाश्वतता, लिप्तता, स्थायित्व, लावण्यता। कैसा प्रभाव देगी? लावण्य। अंडाकार चेहरा बहुत सुंदर होता है, लावण्य होता है। लावण्य का अर्थ क्या है? सुंदर या सौंदर्य। सौंदर्य किस भाषा का शब्द है? एस्थेटिक्स किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है। श्री कहा गया इसको, कहाँ? ऋग्वेद में श्री कहा गया। एक चीज जानिए, विभाव 2, अनुभाव 4। अब 3 नहीं करेंगे, 4। विभाव 2, अनुभाव 4, संचारी भाव 33, भाव टोटल 49, अस्थाई भाव 8, स्थाई भाव 8। अनुभाव कितने? 4। विभाव कितने? 2। ये ध्यान रखिएगा, जगह जगह मिलता है 4, जगह मिलता है 3। पहले 4 करिएगा, नहीं ऑप्शन में रहेगा तो 3 भी कर लीजिएगा। चित्र में विरोधाभास वाली तान का प्रयोग लाता है, ओज लाता है। विरोधाभास वाली तान का प्रयोग क्या लाएगा? ओज लाएगा। विरोध होना चाहिए, कंट्रास्ट होना चाहिए। ओज पूर्ण सुंदर, ओज मीन्स तेज हो सकता है। ओज लाएगा, कांति लाएगा, तेज लाएगा, मतलब कुल मिला के सुंदरता की परिभाषा जो भी होगी वही लाएगा। और कौन सा चित्र नीरस लगेगा ना? बोलो कौन सा चित्र, किस कंडीशन में चित्र नीरस लगता है? मध्यम, अंतराल, अंतराल का द्विविभाजन, मतलब समविभाजन, द्विविभाजन या समविभाजन, वो नीरस लगता है चित्र। ऐसा प्राचीन काल में और मध्यकाल में होता रहा। आधुनिक काल के चित्रकारों ने क्या किया? असम विभाजन। असम विभाजन कहाँ से आया? यूनान से। इसके जनक कौन थे? यूक्लिड थे। असम विभाजन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गोल्डन सेक्शन, स्वर्णिम विभाजन। इसका अनुपात कितना होता है? रुक जाइए, रीता जी आप बताइए। रीता, इसका अनुपात? हाँ, 2:3:5:8। ये लर्न कर लेना, यहाँ से प्रश्न एक तो बन जाता है। अनुभव जैसे वही हो गया ना कि भरत मुनि के अनुसार तो होगा ही, बहुत ज्यादा हमें इसमें पता भी नहीं, हिंदी का प्रश्न है, लेकिन बहुत जगह पर हमने देखा, देखने पे यही समझ में आया। जैसे हमारे यहाँ रस वाला कांड है, वैसे ही साहित्य में अनुभव वाला कांड भी है। तो भरत मुनि के अनुसार ही नहीं, कई लोगों के अनुसार हाँ अनुभव 4 है। पहले आंसर 4 ही लगाइए। अच्छा, ये प्रश्न जब आया था तो क्या वहां पे 4 ऑप्शन में है? है? कब का ये प्रश्न है? हाँ, वो तो ठीक है, किस ईयर का है? ईयर का क्लियर हो जाता ना
तो रियल आंसर की देखी जा सकती है। मान लीजिए एस्टेक वगैरह में अगर आया होगा तो मिल जाएगा रियल आंसर की। अब बाकी हमें तो लग रहा है कि उसमें 4 भी है, लेकिन तो ये पता चलना चाहिए ना कि TGT हाँ उसमें 4 है। अच्छा, अब वही है कि 99 का हो, 3 का हो, नहीं 4 कहीं जल्दी ऑप्शन देता ही नहीं, आंसर में नहीं देता। हाँ ऑप्शन में होगा, आंसर में दे तो थोड़ा सा ध्यान भी दिया जाए। फिलहाल 4 लगाइए, ज्यादा सही आंसर है। निम्न में से जल रंग और तैल रंग परस्पर मिलने पर बना पोत किस श्रेणी का उदाहरण है? निम्न में से जल रंग और तैल रंग परस्पर मिलाने पर बना पोत किस शैली का उदाहरण है? ये प्रश्न ही नहीं सही है। देखिए, किसी भी पोत में जल रंग और तैल रंग मिलाकर कोई पोत नहीं बनाया जा सकता है। पोत का संबंध जल और तैल से नहीं है। हाँ, ये तो रंग का संबंध है। ये प्रश्न ही गलत है। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का। देखिए एक चीज जानिए, जो यूथ है अब अगर हम देखें तो जैसे जब हमने घटना चक्र और यूथ को कंपेयर किया था तो बेस्ट यूथ था, लेकिन अगर आज हम कंपेयर करेंगे तो घटना चक्र यूथ और जो हमारे कला संग्रह प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर हैं वो हमें अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो सबसे बेस्ट यही होगा। क्यों? क्योंकि वो मूल पेपर है और ये मूल नहीं है। ऐसे प्रश्न 1-8 ऐसे प्रश्न इसमें मैंने देखे हैं जो वहाँ पेपर में है ही नहीं, तो वो वाला ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू यूथ के। अब इसमें ऐसा प्रश्न दे दिया है कि देखिए, निम्न में से जल रंग और तैल रंग परस्पर मिलाने से बना पोत किस श्रेणी का उदाहरण है? पोत से जल का तैल का बहुत घनिष्ठता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये प्रश्न काट दीजिए, सही नहीं है। अभिलाषितार्थ चिंतामणि में अंतराल को क्या कहा गया है? स्थान निरूपण कहा गया है। अंतराल को क्या कहा गया? स्थान निरूपण। समरांगण सूत्रधार में कोई बोलेगा नहीं, जिससे पूछा जाए वही बताए। समरांगण सूत्रधार में अंतराल को सची क्या कहा गया है? भूमि बंधन। स्थान कहाँ कहा गया अखिलेश? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अंतराल को क्या कहा गया? स्थान। और वास्तविक शब्द जो है वो यही है, स्थान। स्थान क्या है? कलाकार का कार्य क्षेत्र है। स्पेस क्या है? कलाकार का कार्य क्षेत्र है। खाली स्थान क्या है? कलाकार का कार्य क्षेत्र है। और खाली स्थान निहित होता है अंतराल में। और जब तक कुछ भी अंतराल में नहीं बनाएंगे अंतराल शून्य होता है। एक बिंदु मात्र रख देने से अंतराल सक्रिय हो जाता है ना। जैसे अंतराल है, ये एकदम प्लेन है, इस पे हमने सक्रिय करने के लिए अगर पॉइंट भी रख दिया तो आपको दिखेगा, तो सक्रिय हो गया ना, काम करने लगा ना। तो अभिलाषितार्थ चिंतामणि में अंतराल को क्या कहा गया है? स्थान निरूपण कहा गया है। भूमि बंधन कहाँ कहा गया? समरांगण सूत्रधार में। स्थान कहाँ कहा गया? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। और रिक्त स्थान कहीं नहीं कहा गया है। अगर कभी पूछेगा असंबद्ध बताइए, इसी प्रश्न में पूछ दिया असंबद्ध बताइए, तो क्या कहोगे? रिक्त स्थान। अंतराल में निहित स्थान को रिक्त स्थान कहा जाता है, लेकिन कहीं भी इस शब्द का प्रयोग अंतराल के लिए नहीं किया गया है। बाकी कहा जाता है खाली स्थान, स्पेस। ड्राई ब्रश स्ट्रोक। ड्राई मीन्स क्या है? सूखा ब्रश, सूखे ब्रश का प्रयोग किसमें किया जाता है?
तो सूखे ब्रश का प्रयोग तान उत्पन्न करने में, पोत उत्पन्न करने में, पोत व तान दोनों उत्पन्न करने में। तो ड्राई ब्रशिंग कहाँ की जाएगी? दोनों को उत्पन्न करने में ड्राई ब्रशिंग का प्रयोग होता है। अगर हम खाली तान में कहें तो अच्छा, पोत में कैसे दोनों का प्रयोग होगा? पोत में ड्राई ब्रशिंग का कोई मतलब है क्या? हाँ, ड्राई ब्रशिंग होता क्या है, किसमें किया जाता है? नहीं, इसका धरातल से कोई प्रयोग मतलब है, प्रयोजन है ड्राई ब्रशिंग का? ड्राई ब्रश स्ट्रोक का प्रयोग किसमें सहायक है? ये क्या है ड्राई ब्रशिंग? चित्रकला की एक तकनीक है। चित्रकला के ब्रश से सूखे रंग को लेके लगाया जाता है। टेक्सचर देने के लिए मतलब टेक्सचर क्या, ये विधि है। सूखा ब्रश टेक्सचर को उभारने के लिए, टेक्सचर को उभारने के लिए अगर देखा जाए तो तान से ज्यादा संबंध रखेगा, लेकिन पोत पर भी काम करेगा ड्राई ब्रशिंग। अच्छा, हो सकता है पोत को समतल बनाने के लिए ड्राई ब्रशिंग का प्रयोग हो रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो तान व पोत दोनों, अगर दोनों ऑप्शन में ना हो तो तान ज़्यादा अच्छा उत्तर हो सकता है। पोत को सृजित करने के लिए भी, एक अलग सा उसको दिखाने के लिए भी। लेकिन जैसे अगर मान लो किया गया तो तान से ही तो पोत का निर्माण होगा। रंग का संबंध तान से है, लेकिन रंग का संबंध पोत से नहीं होता है। लेकिन अब चूंकि अलग बात है कि स्ट्रोक्स पैदा करना, रामेश्वर ब्रोटा की तरह सिल्वर कलर का लेप लगा देना, तो ये किया जा सकता है पोत पर। तो सी उत्तर यहाँ पे सही है। एक पेन ध्यान लगा दें इसमें, तो इसमें हमारे में नहीं लगा है। कई किताबें हैं, कई तरीके के आंसर्स लगे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। लावण्य मतलब सौंदर्य, सुंदर सौंदर्य और सृजनात्मकता का प्रभाव किस रूप से उत्पन्न होता है? अभी आया है ना प्रश्न, एक बार दो बार। जो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो बार बार पूछे जाते हैं। तो अंडाकार चेहरा क्या क्या प्रभाव उत्पन्न करता है? लावण्य, सौंदर्य, क्रिएशन, सृजनात्मकता, ये सब उत्पन्न करता है। पोत क्या है? पोत क्या है? पोत धरातल का एक गुण है। पोत क्या है? अगर पूछे धरातल का एक गुण कहलाता है, पोत कहलाता है। पोत कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। अनुकृत पोत का प्रयोग कहाँ किया गया है? कंपनी शैली में। शुरुआत में सबसे प्राचीन पोत कौन सा माना गया है? प्राकृतिक पोत या शैल। कौन सा रूप, आकार, सौंदर्य, लावण्य और सृजनात्मकता दर्शाता है? फिर वही अंडाकार। यहाँ पे वृत्ताकार दिया है, उसको सही कर ले। पूर्ण चेहरा, पूर्णता को। यूथ में ये आंसर दिया, सब केम दिया है कि मेरे वाली सब में दिया है, उसको सही कर लीजिए। पैटर्न है, क्या है? पैटर्न अलंकारिक आलेखन है, पार्श्विक आकृति है, देव आकृति है। देव कला क्या होती है? कॉस्मेटिक आर्ट क्या होती है? ब्रह्मांडी कला क्या होती है? किसने शुरू किया था? असित कुमार हालदार ने। कॉस्मेटिक या कॉस्मिक, वैसे शुद्ध शब्द कॉस्मेटिक नहीं, कॉस्मिक। कॉस्मिक मतलब है ब्रह्मांडी कला।
कॉस्मिक कला का शुरुआत किसने किया? असित कुमार हलदर ने। लावण्य सौंदर्य हो गया, पैटर्न क्या है? अलंकारिक आलेखन है। रंगत के हल्केपन तथा गहरेपन का द्योतक है। क्या है? तान है। अगर तान और मान दिया रहे तो भी तान, हल्का और गहरा किससे होता है? तान से ही। तान कितने प्रकार का? फंडामेंटल की बुक दीजिए। तान कितने प्रकार का? 3। कौन कौन सा? हल्का, मध्यम और गहरा। ये ताने क्या क्या प्रभाव उत्पन्न करती हैं? हल्का जो है प्रसन्नता, हल्की तान, बहुत सुंदर तान, बहुत हल्की तान क्या प्रभाव उत्पन्न करेगी? सुंदरता, प्रसन्नता। सुंदरता तो नहीं कहेंगे, सीधा प्रसन्नता। प्रसन्नता का भाव, खुशी, हल्का महसूस करता है चित्र ना। खुशी, प्रसन्नता, अच्छा भाव उत्पन्न करेगी। वही मध्यम तान क्या उत्पन्न करती है? चित्र में संघर्ष, उत्तेजना और स्थिरता। और गहरी तान विनाश, अस्पष्टता। विनाश, अस्पष्टता, गहरी तान। और गहरी तान बनेगी कैसे? ज्यादा मात्रा में किसी भी रंग में काला रंग मिलाने से गहरी तान बनती है। बहुत हल्की तान कैसे बनेगी? सफेद। जितना गहरी में मिलाया काला, उतना ही हल्के में मिला दिया सफेद। तो सफेद रंग मिलाने से हल्की तान, और हल्की तान हमेशा क्या देती है? प्रसन्नता देती है। तो तान कितने प्रकार के? तान को और किस नाम से जानते हैं? टोन, TONE, टोन के नाम से। टोन के कितने टाइप हैं? 3। तो हल्के रंगत के रंग की प्रकृति को क्या कहते हैं? रंगत कहते हैं। रंग की प्रकृति को रंगत कहते हैं। और रंग को टेक्निक भाषा में कोई बोलेगा नहीं। रंग को तकनीकी भाषा में निशा क्या बोलते हैं? ह्यू, HUE, ह्यू बोलते हैं। लंबाई और चौड़ाई में फैले अंतराल को कहते हैं, क्या कहते हैं? द्विआयामी, 2 डायमेंशनल। जैसे चित्र 2 डायमेंशनल होता है, वैसे ही अंतराल भी 2 डायमेंशनल होता है। अगर हम कहें कि इसमें हम 3 डायमेंशनल पैदा कर सकते हैं तो क्या कहेंगे आप? किससे? परिप्रेक्ष्य से। देखो, पहला आंसर परिप्रेक्ष्य, दूसरा आंसर 3 डायमेंशनल के लिए छाया प्रकाश, और तीसरा आंसर तान। तान, छाया प्रकाश और परिप्रेक्ष्य। जो पहला आंसर हमारा है वो परिप्रेक्ष्य है। परिप्रेक्ष्य से हम क्या कर सकते हैं? चित्र में भ्रम पैदा कर सकते हैं। भ्रम का संबंध चित्र में है, परिप्रेक्ष्य से है, और छाया प्रकाश से भी है। लेकिन अगर सबसे तीनों में सबसे बेस्ट आंसर चुने तो क्या चुनेंगे? परिप्रेक्ष्य चुनेंगे। परिप्रेक्ष्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पर्सपेक्टिव। और पर्सपेक्टिव कितने प्रकार का होता है? 2, रैखिक और वायवी। वायवी परिप्रेक्ष्य और रैखिक परिप्रेक्ष्य। इतना अगर लर्न कर लिया परिप्रेक्ष्य से, छाया प्रकाश से, तान से, कहाँ से प्रश्न आएगा? अच्छा, हर व्यक्ति की एक विशेषता होती है, एक कद होता है, उससे इतर जा ही नहीं सकता। जब तान है तो तान का संबंध किससे है? रंग से है। रंग को क्या क्या कर सकता है? वो हल्का कर सकता है, गहरा कर सकता है, मध्यम कर सकता है। इतना ही औकात उसकी है। हर व्यक्ति की औकात अपनी अपनी है ना, तो इतने हर प्रश्न की अपनी औकात है, अपनी क्षमता है, उससे इतर जा ही नहीं सकता। तान का संबंध चित्रकारी से है, बहुत करेगा तो। रेखा का संबंध है चित्रकला से। ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं।
स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत को स्थापित किया था किसने? यूक्लिड ने। इसे यूक्लिड का सिद्धांत भी बोलते हैं। और यूक्लिड कहाँ के थे? यूनान के थे। और ये बहुत अच्छा अंतराल माना जाता है। विरोधाभास उत्पन्न करता है। जैसे कंट्रास्ट रंग चित्र में विरोधाभास उत्पन्न करते हैं, वैसे ही खिंचाव उत्पन्न करता है असम विभाजन ना। तो असम विभाजन चित्र में क्या करता है? तनाव उत्पन्न करता है। 2:3 का रेशियो चल रहा है, अनुपात 5 का चल रहा है, अनुपात 8 का चल रहा है। तो कहीं ना कहीं धरातल पर तनाव हुआ। ठीक। तो स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत किसके लिए है? अनुपात के लिए है। अब कहाँ अनुपात? अंतराल में। अनुपात कहाँ? अंतराल में प्रयोग हो रहा है। और अनुपात को एक शब्द और कहा जा सकता है, क्या? प्रमाण। अनुपात या प्रमाण? प्रमाण क्या है? वस्तु का ब्यौरा है। वस्तु क्या है? अंतराल है। तो अंतराल का ब्यौरा या चित्र का ब्यौरा ना। तो इसका संबंध चित्रकारी से है, अंतराल का संबंध अनुपात से है, और स्वर्णिम विभाजन का संबंध अनुपात से है। कला के मूल तत्व कितने हैं? कला के मूल तत्व का मतलब एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। एलिमेंट्स मीन्स तत्व, आर्ट मीन्स कला। तो कला के कितने तत्व हैं? 6 में से कौन कौन से तत्व कला में आते हैं? कोई बोलेगा नहीं, रुक जाए, जिससे पूछा जाए। बिंदु। रेखा, रेखा, रूप, रंग। पहले रेखा आएगी, फिर रूप आएगा, फिर रंग आएगा, फिर तान, फिर पोत, फिर अंतरा। रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, अंतरा। ठीक। ये 6 तत्व है। संयोजन के कितने सिद्धांत हैं? 6। कौन कौन से? छड़ांग कितने हैं प्रिया? उल्टा सीक्वेंस बताइए विद्यावती। हाँ, उंगली रख लो खटाक से। इसे शर्माने की बात नहीं। अरे उंगली रखे हैं, क्या उंगली रखे हैं? आ नहीं रहा। ठीक, बोलो। वर्णिका भंग, सादृश्य, लावण्य योजना, भाव, प्रमाण, रूप भेद। ये उल्टा। बीच में क्या करता है? रूप भेद ना देके प्रमाण किससे शुरू करता है? ये भी ध्यान रखना। प्रमाण ना देके भाव से शुरू करता है। उल्टा सीधा सब जानो। क्योंकि देखो, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके बिना पेपर नहीं बनेगा। जैसे षडांग, जैसे संयोजन के सिद्धांत, जैसे अवनीन्द्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, ये सब कॉमन प्रश्न हैं। और इन्हीं कॉमन को बचा लेना है बस। इनको जाने नहीं देना किसी भी कंडीशन में। अगर पूछ देगा कि अभी कौन जो है अंतरिक्ष से वापस आई, 4-6 का गलत होगा, कोई मैटर नहीं करता। और पूछ देगा कला के कितने तत्व हैं, अगर 6 का 7 लगा के चले आए, वो गड़बड़ कर देगा। ये जान लेना। सुनीता विलियम्स 9 महीने बाद पृथ्वी पर आई। ये देखो, वही तो कह रहे हैं ना। अच्छा है ये नहीं तो मानेगा कहाँ? अच्छा कौन सा एक 7वां तत्व है? कोई कुछ तो होगा। हाँ, एक लिखे देख रहे, लिखे से कुछ हो भी नहीं करते, लिखे दे, उल्टा सीधा लिख देता है। अच्छा है क्या? कुछ होना भी तो। जैसे हम कहते हैं संयोजन के सिद्धांत 6 हैं, कहीं 8 माना है तो उसका जवाब दे सकते हैं। एक ही कौन जवाब दे? अच्छा, मतलब आप बुद्धि देखो, जब इसमें पूरा डिस्क्राइब कर दिया है। देखो गलती क्या होती है, गलती निकल गया गलती से, अब उसी को हमने विस्तार पूर्वक बताया तो गलती थोड़ी हो तो हम थोप रहे हैं तुम्हारे ऊपर।
ना। तो इसमें लिखा भी है 6 माना है, लेकिन आयोग के साथ माना है, लिखा भी है कुछ नहीं, सीधा सीधा 6। कला के कितने तत्व? 6। ये तत्व कौन कौन से हैं? रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, अंतराल। और ये किसकी टेक्निक में आते हैं? चित्रकला की। मूर्ति कला में नहीं आएंगे। एक तत्व आएगा, कौन सा? लय, पुनरावृत्ति, जो सब में आएगा, लेकिन वो कला के तत्वों में स्थान नहीं रखता। रूप भी रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, अंतराल, यहाँ लय आया क्या? नहीं है, लेकिन फिर भी न होते हुए भी है ना। जैसे फाइन आर्ट में क्या? ललित कला। फाइन आर्ट मीन्स ललित कला। और ललित कला में कितनी कलाएं? 5। 2 दृश्य कला, 3 दृश्य कला, 2 श्रव्य कला ना। लेकिन दृश्य कला में हम नृत्य कला को रख लेंगे। ललित कला से नृत्य कला को बाहर भी कर देंगे। जैसे उदाहरण अपने मन में ले आइए, जैसे पैग ग्रुप के कलाकार 6 वीएस गायतोंडे भी हैं, लेकिन हम समय आने पर वीएस गायतोंडे को बाहर भी कर देंगे ना। यही है उदाहरण। समझिए, अपने आप से अपनी चीजों को समझने का प्रयास करिए। और एक चीज समझिए, जो चीजें मैंने पहले कही थी, क्या कही थी कि जो डिग्री नहीं मानी जा रही है बीए की, कुछ लोगों ने बीए की डिग्री को नकार दिया था। कब? वैकेंसी में, पिछली वैकेंसीज में केवीएस में हटा दिया था, अब शामिल कर दिया। बीए कला से करने वाले लोग बाहर हो गए थे, वो अंदर हो गए। ठीक, तो एक हमारा आप लोगों से एक स्पष्ट हम आपको बता देना चाहते हैं। बहुत से स्टूडेंट का ये कहना है कि हम पहले बीएड कर चुके थे, फिर उन्होंने क्या किया, टेक्निकल आर्ट से प्राविधिक कला कर लिया इंटर में, और वो एलिजिबल हो गए किसके लिए? टीजीटी पीजीटी के लिए। लेकिन एलिजिबल हुए कहाँ? माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आयोग, एलनगंज, प्रयागराज। ठीक, और कहीं नहीं हुए थे। और कहीं हुए थे क्या? कहीं नहीं हुए थे, खाली यहीं। और यहाँ यही एक ऐसा आयोग था जो बहुत सुविधाएं दे रखा था। बहुत। कौन सी सुविधा? फर्स्ट पेपर आपसे नहीं पूछा जाएगा, दे रखा है। माइनस मार्किंग आपकी नहीं होगी, दे रखा है। तीसरा, आपको बहुत अच्छी सुविधा दे रखा था, आप 60 वर्ष तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, दे रखा था। 60 वर्ष तक। 58 साल के व्यक्ति के साथ इंटरव्यू मैंने खुद दिया है, चयन भी उनका हुआ था। 16 की बात हम कर रहे हैं, 58 साल के थे वो। एग्जामिनर खड़े हो गए, बोले कि नींद आ रही है, मुंह धुलिए। बोले कि 2 साल नौकरी करेंगे आप। बोले कि तब ये आप कहिए कि मैं इतने दिन तक लगा रहा, मुझे ये 2 साल भी नौकरी, 4 साल हालांकि 62 वर्ष है, 4 वर्ष अगर मुझे मिल गया तो भी मैं ये समझूंगा कि मेरी तपस्या पूरी हुई। ऐसे लोग भी पड़े हैं। अब तनिक विचार करना, वो लोग भी यहाँ पर परीक्षा देंगे जो 58 साल, 54 साल, 50 साल, 48 साल के होंगे, देंगे परीक्षा। लेकिन आने वाली वैकेंसी जो अभी आपकी आने वाली है, संभवतः अप्रैल में आनी थी, अप्रैल में ना आकर मई या जून में आएगी। मई जून में आने से एक प्रॉफिट होगा स्टूडेंट को, वो ये होगा जो बीए कंप्लीट नहीं कर पाए होंगे वो कर लेंगे। ये एक अच्छा, अभी हम कल ही मिले थे, तो ये एक आपके लिए बेहतर अच्छा मैसेज जाता है आपको। तो ये सब अगर सुविधा से आप वंचित हुए तो उस उम्र में जाएंगे कहाँ? विचार किया कभी?
इतने दिनों से यदि तपस्या हम कर रहे हैं किसी भी विषय को लेकर, और हमको फिर से 50 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में शुरू करना पड़ा कोई अदर सब्जेक्ट, भाई इतने जल्दी तो हम BA, MA और B.Ed कर नहीं लेंगे, समय लगेगा ना। सेमेस्टर पार करते करते समय हो जाएगा। नींद आ रही? सब सुबह नींद में रहते हैं, क्यों पता है? क्योंकि सब देर रात तक जगते हैं, फिर वही 5 बजे चल दिया मुंह उठा के। अब 5 बजे पढ़ना है तो 4:30 बजे निकल लेना है, तो नींद तो आनी ही है। लेकिन जब भी नींद आए मुँह धुल लो फटाक से, 2 बार 3 बार करोगी कितना आएगी, वो भी परेशान हो जाएगी, ये मुँह धुल धुल के भगा दे रही है। तो ये मेरा कहना है आप लोगों से कि ये परीक्षा अंतिम परीक्षा मानकर और बेहतर तैयारी करिए, क्योंकि इसके बाद हमें नहीं लगता है कि विकल्प में आप रहेंगे, ये जान लीजिएगा। क्योंकि अभी KVS ने भी बताया कि BA + B.Ed हम मान लेंगे। अभी लोक सेवा आयोग द्वारा वैकेंसी आनी है राजकीय विद्यालयों में, वो भी यही काम किया है, फिर करेगा। बात समझ में आ रही? 18 की भर्ती में यही उन्होंने किया था, BA + B.Ed। और अब हमारे यहाँ शेष रह गया है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आयोग में, वहीं पर सब बदलाव होने। अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ, और ये बहुत बड़ा काम था। इतने दिनों तक नौकरी एक पेपर पर देना बहुत बड़ी बात थी। अब कहोगे मैडम हमारा जब समय आया तभी बदलना था क्या? तो ये अपने अपने भाग्य की बात है। किसी ने 2.5 लाख रुपए खर्च करके नौकरी किया, किसी ने चमन्नी नहीं खर्च किया ना। इसका उदाहरण 16 और 21 का उदाहरण है। तो ये अपनी अपनी किस्मत है। अब ये बात सुन लीजिए, जिसने पहले B.Ed कर लिया, B.Ed तो हवा में किया नहीं, किसी बेस को बनाकर किया, BA को बनाकर किया। इसके बाद उसने कला से, चित्रकला से, ड्राइंग एंड पेंटिंग से, फाइन आर्ट से उसने BA कर लिया। पहले B.Ed फिर BA कर लिया। वह डिग्री क्या मान्य होगी या नहीं, इसी पर सब तलवार लटकाए बैठे हैं। तो हम जितना जानते हैं, 5 से 7 टीचर्स को जानती हूं मैं जो नौकरी कर रहे हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं मान्य है, इसका मतलब यही है। लेकिन अब जो नए लोग B.Ed करना चाहते हैं वो ड्राइंग जरूर रखें, ड्राइंग से B.Ed करें, ठीक। बाकी B.Ed बहुत ज़्यादा मैं नहीं जानती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी B.Ed नहीं हूँ। मैं BA कला से, MA कला से, नेट JRF और PhD। तो मुझे B.Ed के बारे में बहुत नॉलेज, इतना ब्रॉड नॉलेज नहीं है। बाकी जितना मैं इतना जान रही हूँ इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा। तो जो स्टूडेंट B.Ed कर चुके हैं घबराएं नहीं, BA अगर दोबारा कर रहे हैं तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, वो फॉर्म फिल कर सकते। जो नए स्टूडेंट करेंगे वो कृपया BA करने के बाद ही B.Ed करें। हाँ बोलो। अब देखो अभी तो फॉर्म फिल होगा तब समझ में आएगी ये बात। अभी तो स्टूडेंट फॉर्म फिल करेगा ना, तब बात समझ में आएगी। और KVS की बहुत बड़ी वैकेंसी आई है। कितनी सीटें कुल? 1200 समथिंग सीटें आई हैं। 1200 समथिंग बहुत है, बाप रे। 1298 का मतलब KVS में ना सिर्फ ड्राइंग, इतनी सीटें आई हैं। अभी तक आपके यहाँ पूरी सन 1999 से अब तक इतनी सीटें कभी नहीं है। अब क्या आएगी? हमें तो नहीं लगता है आएगी। सीट खाली चला जाएगा। कहाँ? बिल्कुल चला जाएगा। एलिजिबिलिटी नहीं है, सीट खाली जाना तय है। 50 प्रश्न कोई कर दे रहा है ना, अब एलिजिबल लोग नहीं है, हो जा रहा है। मैंने 2018 में अपनी आंखों से देखा है वेरिफिकेशन होते समय। लास्ट डेट कब है? अभी तो आई है कल ही, अभी लंबा लास्ट डेट, समझ रहे हो। तो जिसके पास BA है, और वो BA मतलब कला से BA, नाटक नहीं बताना कि अरे मैं BA तो आपने कहा था। तो BA BSc का मैटर नहीं है, BA मतलब ड्राइंग से है।
वो और बीएड है पहले से या अभी है, वो बहुत खुशी मनाएं। 50-60 क्वेश्चन फिर ना हो जाए तो बताना हमको। लेकिन हाँ, माइनस मार्किंग फर्स्ट पेपर सब रहेगा, इसको भी दिमाग में बैठाएं। लेकिन ऐसा आयोग माध्यमिक वाला कोई आयोग नहीं था। अभी तक सिर्फ एक पेपर देते थे और एसडीएम के बराबर तनख्वाह पाते थे। समझ रहे हो? इंटर कॉलेज में एक टीचर की जो सैलरी है वही एसडीएम की सैलरी है, बराबर है, इतना सैलरी है। और जहां 2008 कमीशन लगा वहां सैलरी और ऊपर हो गई। तो सैलरी बहुत है, इसलिए आप एक बेहतर जीवन अपने परिवार को, अपने आप को दे सकते हैं। सिर्फ क्या करना है, मेहनत है तो करना है। और कितने दिन? 54 दिन। हाँ, और क्या 54 दिन का नाम लेने से बीपी हाई हो जाता है ना। सत्यता में हमेशा जिए, हवा में नहीं। चलिए अपने प्रश्न पर आइए। हमारा प्रश्न कहाँ है? क्वेश्चन नंबर बोले, कला के मूल तत्व कितने हुए? 6। इसके डिस्क्रिप्शन पर कतई मत जाना कि 7 लगा के चले आना। अभिकथन को छोड़ दीजिए, अभिकथन को छोड़ दीजिए। फिर चले आइए 47वें प्रश्न पर। 47वां प्रश्न कह रहा है, दर्शक को घन के कितने तल दिखाई देते हैं? 3। होते कितने हैं? 6। कोरे कितनी होती हैं? 12। तो घन की कितनी कोरे हैं? निधर रही है। घन की कितनी कोरे हैं? 12। दर्शक को घन के कितने तल दिखाई देंगे? 3। होंगे कितने? 6। ये सब रट जाओ, एक प्रश्न यहाँ से नॉर्मली बन ही जाता है। किसी भी वस्तु के धरातल का गुण क्या कहलाता है? पोत। किसी भी वस्तु के धरातल का गुण क्या कहलाता है? पोत। और पोत को हम कैसे पहचानेंगे? स्पर्श के द्वारा। हाथ के स्पर्श से बिना किए हुए हम पोत की पहचान नहीं कर सकते हैं। रूप जो शक्ति, स्थायित्व तथा एकता को दर्शाता है, कौन सा रूप है? आयताकार। शक्ति का प्रदर्शन आयत बना लो, फिर उसमें विचार करो। शक्ति है, कहीं से भी तोड़ नहीं सकते शक्ति। और जब शक्ति है किसी के पास तो स्थायित्व अपने आप आ जाएगा। शक्तिशाली रेखा कौन सी है प्रिया? 1 मिनट प्रिया। खड़ी रेखा। खड़ी रेखा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे निशा? हाँ सही, खड़ी लंबवत। और लंबवत को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वर्टिकल, यू। हॉरिजेंटल, ये। लेटी हुई हॉरिजेंटल, खड़ी हुई वर्टिकल ना। वर्टिकल वुमन किसका? बीसी सान्याल का वर्टिकल वुमन ना। किस लिए? वर्गाकार। अच्छा, ज्यादा अच्छा आंसर क्या हो? मान लो दे ही दिया, तब क्या करोगे ना? रूप के प्रभाव। क्या बदबूदार है? वही लोग पूछ रहे हैं कितने घंटे सब लोग पढ़ते हैं। अच्छा, यही स्थान है पूछने का। अभी क्लास में हो। वो लोग बुदबुदा रही है, तुम थोड़ी बुदबुदा रही है। जो बुदबुदाएगा उससे कर है। हाँ, क्या बोले थे आप? वर्गाकार ना। वर्गाकार का रूप का प्रभाव क्या है? वर्गाकार का पहली बात रूप का प्रभाव बताया ही नहीं है।
क्योंकि वर्गाकार रूप में नहीं आता है। वर्गाकार आता ही नहीं। वर्गाकार कोई रूप है चेहरे का? नहीं, नहीं। अंडाकार, त्रिभुजाकार, विलोम त्रिभुजाकार, वृत्ताकार और आयताकार। आयताकार कोई समझ जाइए, वर्गाकार वही तो देखने में भाई भाई है सब, इन्हीं से अंतर है। चले, कहाँ पे थे हम लोग? 50 क्या है? केवल श्वेत तथा श्याम वर्ण का ही प्रयोग किया जाता है, क्या कहलाता है? वर्ण शून्यता। श्वेत और श्याम कोई वर्ण क्या दिखा रहे हैं? नहीं, कोई नहीं, रंगहीन है, वर्ण शून्य है ना। श्वेत और श्याम, श्याम का क्या अर्थ है? काला, और श्वेत का क्या अर्थ है? सफेद ना। सफेद और काले से बना चित्र क्या कहलाएगा? वर्ण शून्य। एक वर्णी रंग योजना नहीं करोगे, वर्ण शून्यता, यानी कोई कलर नहीं है, कलर विहीन है, कलरहीन है ना। दो रंग, इसी को क्या बोलते हैं? न्यूट्रल है, न्यूट्रल। और न्यूट्रल को हिंदी में क्या बोलेंगे? उदासीन है। तो उदासीन रंग है काला और सफेद, न्यूट्रल है, किसी के साथ भी हो जाते हैं ये, किसी के साथ, लाल के साथ चले जाएंगे, पीले के साथ चले जाएंगे, हरे के साथ चले जाएंगे। जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं स्थायी नहीं रहते हैं। आप तो मिली, तुम्हारे साथ कल वो मिली, उनके साथ कल वो मिली, उनके साथ होते हैं ना। रीता होते हैं ना, है घर पे कभी तुम्हारी प्रशंसा, कभी उनकी प्रशंसा, कभी उनकी प्रशंसा ना। सासू माँ बदलती नहीं है, अच्छी बहू होंगी ना इसलिए नहीं बदलती। बाकी आजकल की सास तो बहुत जल्दी बदल जाती है ना। जो बेटा नौकरी करेगा सास उसी की है, जो बहू नौकरी करेगी सास उसी। सही बता रही, एकदम 90% घरों में है ना। और जो अकेला है उसका कोई जवाब ही नहीं है तो केवल श्वेत एवं श्याम वर्ण, दो कलर हो गए। मोनोक्रोम कभी नहीं लगेगा ना। डाइक्रोम लग सकता है, बाइक्रोमेटिक लग सकता है। डाई मतलब दो, बायो मतलब दो, ये लग सकता है, लेकिन मोनोक्रोम नहीं लगेगा। मोनोक्रोम कब लगेगा? काले रंग से बने चित्र को कहते हैं मोनोक्रोम। सफेद रंग से बने चित्र को कहते हैं मोनोक्रोम। लाल रंग की तान से बने चित्र को कहते हैं मोनोक्रोम। ये सही है, लेकिन ये कहिए कि दो रंगों का प्रयोग भी है और हम कह दे मोनोक्रोम नहीं होगा। फिलहाल काले रंग से बने चित्र के लिए और कोई बेहतर विकल्प है तो मोनोक्रोम ना लगाइए। क्यों? क्योंकि ये रंग वर्णहीन है, ये रंग है ही नहीं। तो श्वेत एवं श्याम वर्ण योजना समझ में आई। दो रंग है यहाँ पे और दोनों न्यूट्रल है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। किन्हीं दो प्रधान रंगतों, प्रधान रंगत क्या होती है? प्राथमिक, वे रंग जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से या स्वतः पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? प्राथमिक रंग। ये डिफिनेशन बहुत अच्छी है, प्रश्न डिफिनेशन से भी आता है। तो किन्हीं दो प्रधान रंगों को मिलाने से जो रंग प्राप्त होता है कहलाता है द्वितीयक ना। अब ये क्या दे दिया? डिफिनेशन दे दिया और आंसर पूछ लिया। तो द्वितीयक रंग कहलाता है किन्हीं दो प्रधान रंगों को मिलाने से जो रंग बनता है वह द्वितीयक रंग बनता है। जैसे लाल और पीला मिला, एक सेकेंड, जैसे लाल और पीला मिलाने से अनिल जी कौन सा रंग बनेगा? लाल पीला इज इक्वल टू नारंगी, और नारंगी द्वितीयक रंग है लेकिन गर्म रंगों का हिस्सा है, गर्म रंग है। ठीक। इसमें दो कलर की छाप है, एक लाल की और दूसरा पीले की। नारंगी का क्या प्रभाव है? ज्ञान का प्रतीक है, वीरता का प्रतीक है,
नारंगी मैम बलिदान का भी बलिदान का भी है, बलिदान का प्रतीक है। साहस का भी प्रतीक है, हनुमान जी का भी प्रतीक है। सवेरे नाम लिया है, देखा खाना मिला था कि ना है, हम ना ले वही रहे, लेकिन जो है सवेरे हनुमान जी का पता चल जाए दिन भर अपन ऐसे तू झुरा हम झुरो। तुम लोग नहीं लिए हो ना नाम? सवेरे में पढ़ लेती तब है दिन भर भोजन ना मिले। चलिए अगला प्रश्न कौन सा है? ये सब कहने की बातें हैं, हनुमान जी का नाम लेने से संकट कटते हैं, कष्ट कटते हैं ना। नाम लेती हो सुबह लिया कर ताकि भोजन ना मिले। कहाँ पे हम लोग हैं? 52। एक समय में घन की कितनी सतहें देखी जा सकती? अभी आया था ना, 3 देखी जा सकती है। घन की कितनी सतहें होती हैं? 6। कोरे कितनी होती है? 12। दिखाई कितनी देती है? 3। निम्नलिखित में से कौन सा एक घन नहीं है? ये भी एक अच्छा प्रश्न बनता है अक्सर, बाकी हमको ये बहुत समझ में नहीं आता है। अमरूद सेब वाले जो जितने गोला वाले हैं वो सब घन के हैं, यही जान लो बस। बाकी हमको घन हाँ घन के नहीं है, सॉरी घन के नहीं है। ईंट पुस्तक बक्सा ये सब घन के हैं। वह साधन, बाकी हमको घन उनके डिफिनीशन इतने खाली बस कला के हिसाब से आती है और हमें उसके लिए मैथ के लिए नहीं आती है एकदम। तो इतना ज्ञान तो हो जाए देखने में, अच्छा सता नहीं होगा नहीं है। वह साधन जो मूल सतत तान तोड़ने की बात है ना, के रूप को बिंदु के आकारों में तोड़ता है, क्या कहलाता है? हाफ टोन कहलाता है। जो समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा है? ये प्रश्न कह रहा है वह साधन जो मूल सतत तान के रूप को बिंदु के आकारों में तोड़ता है, हाफ टोन कहलाता है। इसमें जैसे कोई रंग का प्रयोग किया हमने ना, और रंग को बिंदु के रूप में रखा तो तान स्पष्ट नहीं होगी, ये जान लीजिए। रंग मोटा हो गया ना, एक ही जगह पर वैसे टपका दिया तो वो तान स्पष्ट नहीं हो रही है, तो हाफ तान कह रहा है, आधी तान दिख रही है, यही है हाफ टोन। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है? लय होता है। पीजीटी 2013 का प्रश्न है। देखिए अगर सिलेक्शन पाना चाहते हो तो जितने आए हुए क्वेश्चंस हैं प्लस अपना सिलेबस, अभी बहुत कुछ सिलेबस का छूटा होगा जो कभी नहीं आया होगा, ऐसा है 2%, बाकी 98% अब तक की परीक्षाएं पूरा इंडिया ले चुका है, आयोग सब पूछा जा चुका है, यही जान लेना। 2% चीजें नहीं पूछी जाती हैं और 2% से कभी रिजल्ट नहीं बनता है, जान लीजिएगा। हमेशा 98% से रिजल्ट बनता है। और ये जब पेपर आएगा तब, और जब आंसर की आएगी तब, और जब रिजल्ट आएगा तब हम तीनों एक में सामने एक ही धरातल पे रख के दिखा देंगे, ये जान लेना। जितना आपके प्रश्न है उतना ही आपकी मेरिट जानी है। हर वर्ष की बात है, हर परीक्षा की बात है, मैंने इसको बहुत अच्छे से एनालाइज किया है और इस बार भी यही होगा। अभी तक क्या नहीं पूछा गया बताओ? क्या नहीं पूछा जा चुका? रंग की कितनी चीजें हैं सब पूछी जा चुकी हैं, रेखा जितनी है सब पूछी जा चुकी। हाँ, शब्द में बदलाव कर दे, हेर फेर कर दे ऑप्शन में। जैसे 2016 का ऑप्शन बहुत घुमा के आया था, पेपर ही पूरा ऑप्शन बेस था 16 का। हमें जितना समझ में आ रहा, नया आयोग है थोड़ा एकदम, हम एकदम फोर्सली नहीं कह सकते हैं, बाकी पेपर संतुलित तो रहेगा लेकिन ऑप्शन में बहुत चेंजेस मिलेंगे आपको, देख लीजिएगा चाहे। मतलब पेपर का पैटर्न तो सही रहेगा
लेकिन ऑप्शन ऐसा घुमाएगा कि घूम जाओगे। 2016 में कितनी मिनट गई थी, याद है किसी को? 2016 में 100, मतलब 100 मतलब प्रश्न और इंटरव्यू दोनों को मिला के आई थिंक 104 मिनट गई थी, इतना ही गया था। हाँ 98 क्या, चौरानवे 94 समथिंग, और वही 45, हाँ इतने 104 पे कंप्लीट हो गया था। तो मेरिट बहुत कम गई थी पेपर के हिसाब से, पेपर बहुत अच्छा था लेकिन ऑप्शन बहुत घुमा दिया था। तो ऐसा पेपर बन सकता है। तो डीप में जब नॉलेज रखेंगे, ऑप्शन चाहे जितना घुमाए घूमेंगे नहीं। जैसे कल मिल गया था क्या, हिरणमय राय चौधरी मिल गए थे ना, एच राय चौधरी। दिमाग लगाना कि कहाँ ये आएंगे। मान लो कहीं ऐसा प्रश्न मिल गया जो हमने ना बताया हो और मिलेगा, ऐसा थोड़ी है कि हमने 100% सब पढ़ा दिया, नहीं अब इसी में से आना है। 1% की गारंटी कभी नहीं ली जा सकती है, अपनी ही बातों में नहीं ली जा सकती है, कंडीशन बेस्ड हो सकता है चीज। तो उसमें दिमाग लगाना, ऐसे नहीं हवा में मार देना खटक से। सभी प्रश्न में दिमाग नहीं लगाना होता है। मान के चलिए आपके 100, 110, 105 पढ़ने वाले स्टूडेंट के अपने क्वेश्चन होते हैं, 10-5 में दिमाग लगाना है तो उतने में दिमाग लगा के निकाल लो ना। बताना आसान है, लगाना बहुत मुश्किल है। पता है हम भी गलत करके चले आते हैं, आता हुआ प्रश्न गलत करके चले आते हैं, क्योंकि उस समय प्रेशर रहता है, दिखाई नहीं देता है। कहाँ है 54 हो गया, 56, 55 हो गया, 56 अभी कथन है, छोड़ दीजिए। 57 असंबद्ध शब्द बताइए। असंबद्ध शब्द क्या है? ऐसा एक प्रश्न मिलेगा, चाहे भीमबेटका से मिले, चाहे आदि ऐतिहासिक काल से मिले, चाहे चित्रकारों से मिले, चाहे गुफाओं से मिले, कहीं से भी मिले, एक प्रश्न जरूर मिलेगा। असंबद्ध बताइए। तो असंबद्ध में क्या कह रहा है? रेखा, वर्ण, अनुपात और मूर्ति। तो रेखा, वर्ण मतलब रंग, अनुपात मतलब प्रमाण, रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, अंतराल। अब ऐसे देखा जाए तो अनुपात भी है, लेकिन कब है? जब मूर्ति ना होता तब है ना। अनुपात नहीं हो सकता क्या? दो चीज मैच कर रही है, तीसरी अपने आप असंबद्ध हो गई। लेकिन उससे भी ज्यादा असंबद्ध है, जैसे पैग ग्रुप के कलाकार नहीं है, ठीक। अब क्या है? वीएस गायतोंडे को कहते हैं, वहां का क्या कहा? रजा, आरा, सूजा, वीएस गायतोंडे या निरंजन राय। तो क्या कर दोगे? निरंजन राय को बाहर करोगे, वीएस गायतोंडे को अंदर ले लोगे, क्योंकि हमारे पास विकल्प के अनुसार वही सही है। ऐसे यहाँ भी है, अनुपात अलग है, लेकिन कब? जब मूर्ति कला नहीं रहती तब। स्थिर मुख आकृति होती है। स्थिर कैसा होता है? अंडाकार। अंडाकार चेहरा कैसा होता है? स्थिर होता है। वैसे हमको कम समझ में आता है, अंडाकार चेहरा स्थिर कैसे हो सकता है? तो गिरने लगेगा। लेकिन सुनिए, स्थिर क्यों कहा जा रहा है? अपने आप में पूर्ण है, अपने आप में सुंदर है, इसलिए स्थिर है ना। जैसे बिंदु बहुत सुंदर, तो स्थिर रहने को कोई टेंशन है कि पता नहीं हम कैसे लग रहे होंगे ना। तो सुंदर है तो लगने की क्या बात। अब हम सोचे तो 100 बार सोचेंगे। पता है एक बार हम कॉलेज ज्वाइन किए थे मथुरा में, तो थोड़ा सा कम एज थी और कम बुद्धि भी थी। तो वहाँ के टीचर कहते थे ना देखने लायक ना सुनने लायक, और ईगो इतना बड़ा ईगो से बात करती है, ना देखने लायक है ना सुनने लायक। हमको भी लगता था सही बोलते हैं, क्योंकि हम देखने लायक सुनने लायक तो है नहीं, और ईगो से बात भी करते हैं। तो बातें तो सही है, हाँ सत्य खराब लगता है, लेकिन क्यों खराब लगेगा? जब बातें ही सही है तो खराब लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए ना। लेकिन जानते हैं
देखने वालों की आंखों में सुंदरता होती है। किसने कहा? इमैनुअल कांट ने कहा। हमेशा आपका कोई भी विरोध करे, थोड़ा सा लगता है, थोड़ा सा ये एहसास होता है, अरे यार देखो मतलब हमको इस तरीके से कह दिया, लेकिन वो सत्य कह रहा है, गलत नहीं है। लेकिन इतना सत्य न बोलो। इतना भी सत्य न बोल दे। लेकिन मुझे जानते हैं, मुझे कोई अगर दो चीजें मुझे कभी नहीं खराब लगती हैं। जैसे कोई अगर कह दे मैडम की क्लास समय से नहीं चलती है, एकदम सही है, मैडम की क्लास समय से नहीं चलती है। और दूसरा कह दे कि कम पढ़ाती है, एकदम सही है, समय कम देते हैं, एकदम सही है। लेकिन कोई ये कह दे कि बेईमानी से पढ़ाती है, जो कहा उन्होंने नहीं किया, मेरा खून खौल जाएगा, मैं उसका खून पी जाऊंगी, खराब लगेगा कि मतलब हम गला फाड़ फाड़ के मरे जा रहे हैं, एक चीज को 10 बार समझा रहे हैं, इसके बाद अगर कहोगे तो खराब लगेगा ना। और ये कहो 1000 बार कहो कि समय कह देती है 6 बजे से पढ़ाती है 6:15 बजे से, सही है। टेक्निकल चीजें हैं, हम हवा में थोड़ी फैला देंगे कि नहीं 6 बजे तो 6:01 पे चल जाएगी, नहीं, चलने में टाइम लग जाता है, शुरू करने में टाइम लग जाता है। सारी बातें सही हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हर्ट करती हैं, और जो हर्ट करती हैं वो बातें निरर्थक होती हैं, इसीलिए हर्ट करेंगी ना। तुम इनको बहुत मान रही हो, ये तुम्हारी बुराई करेंगे, ऐसा लगेगा, हर्ट करेंगी ना, तो 2-4 थप्पड़ जड़ दे ना। हमने आपको बहुत सम्मान दिया, बहुत अच्छा किया आपके साथ, और आप इस तरीके से व्यवहार करेंगे तो कैसा लगेगा। बच्चों बहुत मार के पढ़ाएंगे, बहुत करता तो बच्चों को जब मार के पढ़ाएंगी तो होगा क्या पता है ना, स्कूल नहीं छोड़ेंगे, बच्चों के गार्जियंस आके इनसे लड़ने लगेंगे। हाँ, तुरंत आएंगे, इधर मारा नहीं, उधर फोन के करके वो बता दिए, आओ अनुराधा वर्मा ने हमको मारा है। और इंटर कॉलेज है, ये भी जान लो, प्राइमरी नहीं है कि इतने इतने बड़ा बड़ा बाप पढ़त वहाँ, बड़ा बड़ा लड़का आए खड़ा हो जी, मैम क्यों मारी आप? और अगर गांव में पहुंच गई तो कितना मैंने कहीं मारो, पहले एक बताओ, मरबे, अब मरबे ऐसे पे आ जाए। सच्ची तो किसी के पीछे छुप जाएंगे, कितने हम लोग छोटे हैं। कहेंगे मरबे मरबे बोल, मरबे, इस लैंग्वेज पे आ जाएंगे गांव के बच्चे। हाँ, हमने देखा है। हमारे विद्यालय में एक टीचर है, उन्होंने कहा कि तुम पढ़ते लिखते नहीं हो, अब कल से स्कूल मत आना। कहे क्या करबे, आओ क्या करबे, समझ रहे हो? इस तरीके से भी बच्चे मिल जाएंगे। खैर कोई बात नहीं, सैलरी मिलती रहे, मारना पीटना नहीं, प्रेम से समझा देना, पढ़े तो ठीक है, नहीं अच्छा हम इतने लोगों को समझा रहे हैं, बहुते आए बहुते गए, कोई 10 दिन पढ़ लिया फ्री में, कोई 20 दिन पढ़ लिया फ्री में, फिर वही जाके शिकायत भी करेगा ना। लेकिन मेरे ऊपर कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, ठीक है, खुला दरबार है, आओ पढ़ो जाओ, जैसा करोगे आपके आगे आएगा, सीधी सी बात। हमने जैसा किया था ईश्वर ने हमको दिया है, आप जैसा करेंगे ईश्वर आपको देगा, ये सोच के छोड़ दियो वहीं पे। चलिए, सुबह सुबह बहुत हंसी हो जाती है तो नींद गायब हो जाती है। स्थिर मुख आकृति होती, कहाँ पे हम लोग हैं भाई? 59। किसी भी बोतल का रेखांकन करने के लिए इनमें से किस ज्यामिति आकार का प्रयोग करते हैं? किसका? बेलन का। बेलनाकार मोहरे, कोई बोलेगा नहीं। बेलनाकार मोहरे सच्ची कहाँ पाई गई है? मोहनजोदड़ो में। बोलेगा नहीं कोई? बेलनाकार मोहरे रीता जी कहाँ पाई गई हैं? कहाँ पर? ये तो हमको भी पता है, मोहनजोदड़ो। बिंदु, हाँ कहाँ? मेसोपोटामिया। सिंधु सभ्यता की बात बताओ। कालीबंगा। मेसोपोटामिया भी सही है, कालीबंगा भी सही है। सिलेंडर सील, सिलेंडर का मतलब बेलनाकार। बात नहीं, एकदम गलती करके फिर बात करोगी तो फिर हमारा खून खौलेगा। बेलनाकार मोहरे भारत में कहाँ? कालीबंगा से
मुख्य रूप से बेलनाकार मोहरे मेसोपोटामिया में, भारत में, सैंधव सभ्यता में नहीं, संपूर्ण मोहरे किस आकार की? वर्गाकार, साथ में आयताकार, ठीक। और मोहरों पर क्या अंकित है? दो तरह की मोहरे हैं, एक पशु युक्त है, एक अभिलेख युक्त है। अभिलेख कहाँ पाए गए सैंधव सभ्यता में? मोहर पर। अभिलेख सैंधव सभ्यता में कहाँ पर पाए गए? मोहर पर। चित्र कहाँ पर पाए गए? बर्तन पर। पशु की आकृतियां कहाँ पाई गई? मोहरों पर। बर्तन पर नहीं कहेंगे। बर्तन पर क्या पाया गया? वनस्पतियां चित्रित हैं ना। और नवपाषाण काल के बर्तन सादे होते थे, उस पे कोई आकृति अंकित नहीं होती थी। अब मान लो जबरदस्ती इनका बोले तो कह देना पशु आकृति। जबरदस्ती का बोले तो, जबरदस्ती का बोलने का मतलब क्या है? जैसे वही कृष्णा और कावेरी वाला हिसाब करेगा तो कह देना हाँ पाया जाता है, ठीक। बाकी सादे बर्तन हैं, वहां पे बर्तन पर चित्रकारी नहीं है। बर्तन पर चित्रकारी कहाँ शुरू हुई है? सैंधव सभ्यता में। तो किसी भी बोतल वाला हो गया। 60वां प्रश्न देखिए, एक घन के सामने से अवलोकन करने पर उसके कितने आयाम यानी पार्श्व दिखाई देते हैं? यदि घन का एक किनारा आपके ठीक सामने हो, यह आपके दृष्टि स्तर से नीचे रखा हो, तो कितने आयाम दिखाई देंगे? देखिए इतना बड़ा बवंडर रचा, अब आंसर क्या निकला? 3 है। खोदा पहाड़ निकली चोइया। इतना, अभी इससे स्टूडेंट क्या हो गया? घबरा गया, अरे यार ये तो फंसा दिया। फंसाया सर कुछ नहीं, चाहे नाच के कहे चाहे गा के कहे, प्रश्न वही है, आंसर वही है, ठीक। चाहे तीन लाइनों का नहीं दादा, 4 लाइनों को बनाया है प्रश्न, और आंसर क्या है? वही है। वही आंसर वही है। ऐसे प्रश्न घुमाएगा, लेकिन आपको घूमना नहीं है। चित्रकारी के विभिन्न कार्य हैं, क्या है? स्मृति के लिए दृश्य सहायक के रूप में काम करना, कलाकृति के अध्ययन के रूप में, स्वयं में तैयार कलाकृति के रूप में उपर्युक्त सभी। तो सभी चित्रकारी के क्या विभिन्न कार्य हैं? स्मृति के लिए दृश्य सहायक के रूप में काम करना ना। स्मृति मतलब हम कोई चित्र देख लिए, इसको मेमोरी ड्राइंग बोलते हैं। और पहली बार मेमोरी ड्राइंग किसने बनाया था? चित्रलेखा ने बनाया था। किसका? अनिरुद्ध का बनाया था। पूषा की सखी थी वो, और उसने स्वप्न देखा था। ये सारी घटना कहाँ हुई थी? महाभारत हुआ था, उसी में हुई थी। घर में कोई महाभारत पढ़ता है? नहीं पढ़ता ना। और सबसे बड़ा काव्य है विश्व का सबसे बड़ा काव्य माना जाता महाभारत, लेकिन घर में देखो रामायण में राम का चरित्र है, घर में कोई राम है? कोई नहीं। घर में कोई सीता है? नहीं है। लेकिन महाभारत में दुर्योधन घर में बहुत है ना, कंस बहुत है, इसीलिए होता है। तो इसीलिए पढ़ना नहीं पड़ता, ऑलरेडी होता रहता है ना, हर घर में होता है। ऐसे ही अपवाद स्वरूप एकाध तो घर होंगे, लेकिन है घर ऐसे भी जहाँ महाभारत नहीं होती है। तो क्या महाभारत का होना जरूरी है घर में? प्रिया तुम बताओ अपने समझ से। प्रिया तो कहेगी हाँ। बताओ बताओ, जरूरी है होना? ये अच्छा, प्रिया रास्ते में महाभारत कर लेती है, याद है? नाम नहीं लेंगे, बाकी याद तो तुमको होगा ही। हाँ हाँ, अरे बाप रे, मेरे खिलाफ बोल के तो देखो। अब प्रश्न कहाँ पे है? हम कहाँ पे हैं प्रश्न में? 62। स्वर्णिम सिद्धांत के अनुसार कागज पर चित्र को किस अनुपात में रखा जाता है? 2:3, 5:5 और 3:5:8 ये भी दे सकता है, ध्यान रखना। तो सीक्वेंस आपका 2:3, 5:8, लेकिन हो सकता है लास्ट वाला दे दे 5:8, ऐसा भी हो सकता है। तो ध्यान, उसके और आगे, लेकिन हम इतने तैयार किए हैं।
11 16 है ना, 8 नहीं 16 16 भी 32 11 16 32 ऐसे करके है। अभी 11 नहीं है, 2 3 5 8 13 16 32। हाँ 2 3 5 8 13 16 32 ये है। ठीक। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन किन कलाकारों ने किया था? यूनानी ना, और यूनान में कौन? यूक्लिड ना, गोल्डन सेक्शन। अभी कथन छोड़ दीजिए। वह कौन सा तत्व है जिसके अभाव में चित्र रचना संभव ही नहीं है? धरातल। सब लेके बैठे रहो, पेन पेंसिल इरेजर शार्पनर, और पता चला धरातल है ही नहीं। जैसे हम अगर क्या बोलते हैं इसको, मार्कर स्याही किताब कॉपी स्टूडेंट लेके बैठे रहे तो धरातल की तो जरूरत पड़ेगी ना, तभी तो उस पर लिखेंगे ना। तो ऐसा चित्र रचना धरातल के बिना असंभव है। क्वेश्चन नंबर 66 पर आइए। मिलान करना है। आकृति कैसी होती है? एक चीज जान लीजिए, जब रूप और आकृति दोनों दे, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ दिया है ना। आकृति त्रिआयामी, रूप द्विआयामी, 3 आयामी। हाँ गलत दिया है इसमें, सही करिए उसको। अब कोई विकल्प नहीं होगा इसलिए ठोक दिया। बाकी जान लीजिए, रूप का अर्थ चित्र, मूर्ति में भी रूप दिखेगा, लेकिन आकृति किसी की भी हो सकती है ना। आकृति ये भी तो है, आकृति ये भी तो है, ये भी तो है ना, सब आकृति है। आकृति कोई भी हो सकती है। रूप 3D नहीं होगा भैया, आकृति 3D होगी। रूप 3D नहीं है, आकृति 3D होगी। आकृति 3D, रूप 2D। कैसे? हाँ ये पेन रूप त्रिआयाम। हाँ कैसे? ज्यामिति आकार होता है ना, तो उसमें डायमेंशन में चला, 3 डायमेंशन में चला जाएगा। ज्यामिति रूप के प्रकार में आता है ना। नहीं, आकृति किसको बोले? यहाँ पे क्या दे रखा है? आकृति और रूप दे रखा है, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। बोलो। हाँ हो सकता है। हाँ? जो बनाते हैं रेखा से बनाते हैं ना। एक सेकंड, ये प्रश्न आ चुका है बहुत पहले भी ना, अभी प्रश्न मिला था एक बार और। आकृति क्या है? कोई भी रूप ना। और रूप को क्या बोलेंगे? फॉर्म बोलेंगे, FORM। फॉर्म या शेप या फॉर्म। शेप बहुत अच्छा वर्ड नहीं कह सकते। शेप मतलब आकार। ज्यामिति में से डायमेंशन हो जाएगा ना। और रूप यहाँ आएगा, कलम में आएगा। नहीं, आकृति बताइए, आकृति समझाइए। आकृति में शेप होता है। शेप, हाँ किसी का भी आकार, वो कहाँ जाएगा? आकृति। जी मैम। और रूप भी हो सकता है, बस आकृति में जैसे कि ये ट्रिग्नोमेट्री वगैरह सब आ जाएगा। लेकिन रूप में तो सिर्फ पर्टिकुलर रूप आएगा। जैसे हाँ। कि ये स्टैंड है, इसका एक रूप है। जैसे चेयर है, हम है, ये सब एक रूप है। ये आकृति में आएगा कि रूप में आएगा? रूप में कैसे आएगा? जितने भी सामान दिख रहे हैं सब आकृति रुक जाओ। हाँ। वो आकृति नहीं कहेंगे, नहीं आकृति नहीं कहेंगे इसको। आकृति किसको कहेंगे? जैसे मैम एक धरातल पे कुछ बना रहे हैं, जैसे चित्र बना रहे हैं, तो ये चित्र मतलब 2D होती है। तो ये इसको आप आकृति जैसे गोला बना दिए
तो ये आकृति है। अभी इसके पहले तो प्रश्न आया था, रूप का अर्थ मूर्ति से कर सकते हैं, इसलिए 3D है। जैसे मैम किसी का चित्र बना देने को कोई ना, किसकी आकृति है? भी आकार आकृति होता है, सही है। ज्यामिति है, ज्यामिति क्या बताएंगे? क्या किया जाए इस प्रश्न के लिए? आकृति और रूप में क्या अंतर है? छोड़ दे सकते, अपना अपना दिमाग लगाएगा, कल बताएगा। नहीं, इसको रूप मूर्ति आकृति चित्र, अरे नहीं, ये नहीं कह सकते।